दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज हम जानेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट है हमारा हिंदी ग्रामर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। और दोस्तों NCERT और CBSE बोर्ड ने मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से मतलब कि जो ग्रामर है उसको समझा कर बता रखा है। तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस। तो इस रस से रिलेटेड हम बात करेंगे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप इन्हें अच्छे से लिखकर याद करेंगे। तो देखिए, रस से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, तो ताकि आपकी जो एग्ज़ाम्स है उसमें बिल्कुल भी परेशानी ना आए आपको और अच्छे से आप कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है पहला, रस को माना गया है। 4 ऑप्शन है: काव्य की शोभा, काव्य की आत्मा, काव्य का शरीर और काव्य की शक्ति। अब यहाँ पर एक बात सामने आ रही है, काव्य। दोस्तों एक बात सामने आ रही है जो काव्य, इसमें काव्य क्या है? तो रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, ये लिख लेना, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो ये जो परिभाषा है ना, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? तो यह है विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था रसात्मकम वाक्यम काव्यम। तो रस को माना गया है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, रस को काव्य की आत्मा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बा है ना दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या है ये? काव्य की आत्मा है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है इसमें। हाँ, जो श्रृंगार रस है ना उसका स्थायी भाव बताना है। तो जहाँ पर नायक और नायिका के, ठीक है याद रखना, नायक और नायिका, इसके विरह, ठीक है, और मिलन, जहाँ पर नायक और नायिका के विरह और मिलन का वर्णन होता है ना दोस्तों, वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और जो श्रृंगार रस है इसका जो स्थायी भाव है दोस्तों वो होता है रति। याद रखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और ये जो श्रृंगार रस है, ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखेंगे, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, ठीक है, अच्छे से लिखना, संयोग श्रृंगार, ठीक है, संयोग श्रृंगार। और दूसरा होता है दोस्तों वियोग श्रृंगार। एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो ये श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। और जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव है रति। याद रखेंगे, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के 2 भेद है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और श्रृंगार रस में नायक और नायिका के विरह और मिलन का वर्णन होता है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, वीर रस का स्थायी भाव है। दोस्तों इसमें आपको वीर रस का जो स्थायी भाव है वो बताना है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन देखिए, एक तो है भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है रति और चौथा है उत्साह। तो इसमें आपको करेक्ट करना है कि जो वीर रस है ना उसका उत्साह नामक जो स्थायी भाव है दोस्तों, ये होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और जहाँ पर वीरतापूर्ण कार्य अगर किया जाए, ठीक है, वीरतापूर्ण दृश्य अगर हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वीर रस होता है। तो काव्य में जहाँ पर, याद रखना, वीरता पूर्वक अगर कोई भी कार्य आ रहा है तो याद रखना कि उसमें वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लाऊंगा जो आपकी NCERT से रिलेटेड होंगी। आपके जितने भी मतलब CBSE वाले स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं सभी के लिए पूरा मटेरियल आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पूरी ग्रामर आपको बताई जाएगी, एक एक नंबर की ग्रामर आपको मैं बता दूंगा। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में ऐसा नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें अपनी। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव बताइए। करुण रस, तो जो करुण रस है ना इसका स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक होता है, याद रखना अच्छी तरह से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। शांत रस का स्थायी भाव अब इसमें आपको बताना है। देखिए तो ऑप्शन क्या है? रति, शोक, निर्वेद, हास।
तो जो रति है ये तो हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया, ठीक है। और जो शोक है ये करुण रस का स्थायी भाव हो गया, ठीक है। और जो निर्वेद है, ठीक है, जो शांत रस होता है ना दोस्तों, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट होगा। और जो हास दे रखा है ना, हास, ये आपका हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस, जहाँ पर किसी की वेशभूषा, विकृत वाणी आदि को देखकर सुनकर अगर हमें हंसी उत्पन्न हो जाए, हम क्या हंसने लग जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए हम हंसने लग गए किसी को भी देखकर, तो वहाँ पर हास्य रस होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव पूछा है। कौन से रस का, शांत रस का। तो जो शांत रस है ना उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक, अच्छे से करेंगे। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का ये रति है, और करुण रस का ये शोक है, और हास्य रस का हास स्थायी भाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे, निर्वेद। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके, जशोदा हरि पालने झुलावे, ठीक है। देखिए जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो एक बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि माता और पुत्र, ठीक है, माता और उसके बाद में याद रखिए पुत्र, जहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन हो तो वहाँ पर जो रस होता है वो होता है वात्सल्य रस, ठीक है। वहाँ पर हमारा वात्सल्य रस होता है, जहाँ पर भी माता पुत्र, या फिर हम कह सकते हैं पिता पुत्र, ठीक है, तो वहाँ पर जो रस होता है दोस्तों वो रस होता है वात्सल्य रस। कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो वत्सल, ठीक है, वत्सल ये क्या है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव क्या है बता देना आपके, वत्सल वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, इस पंक्तियों में जो रस है दोस्तों वो रस है आपका वात्सल्य रस। तो ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, रोना, छाती पीटना, पछाड़ खाकर गिरना। समझना इसको अच्छे से, रोना, छाती पीटना, पछाड़ खाकर गिरना आदि अनुभवों से व्यंजित होने वाला रस कौन सा है। जहाँ पर रोना, छाती पीटना आदि आता है तो जो रस होता है दोस्तों वो होता है आपका करुण रस, ठीक है। अब जो करुण रस है वो क्यों होता है, क्योंकि इसका स्थायी भाव है शोक, ठीक है। शोक मतलब कि हम कह सकते हैं एक तरह से दुख, ठीक है, दुख दर्द। तो जहाँ पर दुख दर्द ऐसी पीड़ादायक अगर चीज़ें उत्पन्न होती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर आपका करुण रस होता है। याद रखना करुण का स्थायी भाव क्या है, करुण का स्थायी भाव है दोस्तों शोक। अब जो शोक होगा या दुख उत्पन्न होगा तो वहाँ पर रोना, छाती पीटना, पछाड़ खाकर गिरना, ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना इस क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, मतलब कि करुण। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या समझाया है, आप अच्छे से समझेंगे इसको पहले, उसके बाद में कंप्लीट करेंगे। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, धरो धूरी मूलक इव तोरी, कांचे घट जिम डारो होरी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से आपको याद रखना है कि अगर आपका अनुशासन पाए तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ की, कंदुक की तरह, किसकी तरह, कंदुक की तरह ब्रह्मांड को उठा सकते हैं हम। तो ये वीरतापूर्वक दृश्य आ रहा है यहाँ पर सामने, कौन सा दृश्य आ रहा है, मतलब कि वीरतापूर्वक, वीरतापूर्वक अगर दृश्य सामने आए तो वहाँ पर रस होता है वीर रस, ठीक है। और इसका जो स्थायी भाव है वो है उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वीर, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो का दे रखा ना ये हमारा इसमें करेक्ट होगा। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, धरो धूरी मूलक इव तोरी, कांचे घट जिम डारो फोरी, तो इसमें कौन सा रस है, वीर रस है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी की वेशभूषा, समझना इसको, किसी की वेशभूषा, वाणी, अंग विकार या चेष्टाओं को देखकर प्रफुल्लित होने वाली व्यंजना होती है। किसी की वेशभूषा, वाणी, अंग विकार, तो इसमें ऑप्शन देखें वीर रस, तो इसमें वीरतापूर्वक कार्य होता है, तो ये तो यहाँ पर वीरतापूर्वक कार्य हो ही नहीं रहा है। हाँ
हास्य रस मतलब हंसी आती है अगर किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी की वाणी को सुनकर, ठीक है, या फिर किसी के अंग विकार या चेष्टा आदि को देखकर अगर हंसी आती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, हास्य रस की। तो किसी की वेशभूषा, वाणी, अंग विकार या चेष्टाओं को देखकर प्रफुल्लित होने पर हास्य रस की व्यंजना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, रस की निष्पत्ति होती है। जो रस है ना, इसकी निष्पत्ति किस प्रकार से होती है ये आपको इसमें बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं रस की निष्पत्ति। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों भाव और अनुभाव के संयोग से, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन देखिए विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से। चौथा ऑप्शन है स्थायी भाव और अनुभाव के संयोग से। तो जो रस की निष्पत्ति होती है ना, ये रस की निष्पत्ति होती है विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से। देखिए ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का जब संयोग होता है तो वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वीर रस की बात कर लेते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह नामक स्थायी भाव को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो जो रस होता है वो रस की निष्पत्ति होती है, वो रस है वीर रस। तो इस प्रकार से आपको ये याद रख लेना है कि इसमें करेक्ट आंसर विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव। तो इससे किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। रस किसे कहते हैं? तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, है ना, देखिए अच्छे से। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ और गजराज का बल है। उपयुक्त पंक्तियों में व्यंजित रस कौन सा है? ये जो पंक्तियां हैं इसे पढ़ना है आपको अच्छे से और समझना है। सामने नहीं टिक रहे हैं, वनराज नहीं टिक रहे हैं और पर्वत भी डोल रहे हैं, कांप रहा है कुंडली मारे समय का व्याल भी, मेरी बाहों में मारुत गरुड़ और गजराज का बल है। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, इसमें कौन सा रस है? इसमें रस है हमारा दोस्तों वीर रस, क्योंकि ये सारे कार्य वीरता पूर्वक कार्य की मतलब की अभिव्यंजना हो रही है। यहाँ पर वीरता पूर्वक कार्यों की जहाँ पर भी अभिव्यंजना हो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। तो ये पंक्तियाँ अगर आ गई आपके सामने, टिकते नहीं वनराज, तो इसमें याद रखना वीर रस पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो घनीभूत पीड़ा भी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अब देखो यहाँ पर जो घनीभूत पीड़ा, मतलब पीड़ा कब होती है? जब वियोग होता है, मतलब कोई अगर बिछुड़ जाता है, क्या हो जाता है? हम कह सकते हैं कि अगर कोई बिछड़ जाता है या हमसे दूर चला जाता है तो वहाँ पर हमें क्या होता है? पीड़ा होती है। पीड़ा मतलब कि दुख होता है, ठीक है। अब जब दुख होता है, हमें कोई बिछुड़ जाता है, तो अब इसी पंक्तियों में यही बिछड़ने का ही काम हो रहा है। जो घनीभूत पीड़ा मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर, ठीक है, वह आज बरसने आई। आंसू बनकर मतलब दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ तो आंसू निकलने लग गए। मतलब कि जब आंसू निकलने लग गए, पीड़ा हो रही है, दुख आ रहा है, तो ये जो रस है दोस्तों, इसमें कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार होगा। कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार रस इसमें पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिछुड़ने की बात की जा रही है। और अगर मिलने की बात अगर की जा रही होती ना दोस्तों, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता, ठीक है। अगर मिलने की बात की जा रही होती तो संयोग श्रृंगार होता, लेकिन बिछड़ने की बात की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर वियोग श्रृंगार रस है, ठीक, वियोग श्रृंगार। अगला देखिए, रस के कितने अंग माने गए हैं? रस के कितने अंग माने गए हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामने आ चुका है। रस के कितने अंग हैं? ऑप्शन देखिए 3, 10, 4 या 20। तो देखो रस के जो अंग है वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला अंग, ठीक है, सबसे जो पहला अंग है ना दोस्तों, वो तो है आपका, लिखिए अच्छी तरह से, स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव। दूसरा लिखिए अनुभाव, ठीक है, स्थायी भाव लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद में अनुभाव लिखिए, और अनुभाव के बाद में आपको कंप्लीट करना है दोस्तों विभाव, ठीक है, विभाव। और उसके बाद में एक और होता है संचारी
भाव। तो कितने हुए, रस के कितने अंग हैं? एक तो स्थायी भाव हो गया, एक अनुभाव हो गया, एक विभाव हो गया और एक संचारी भाव हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि रस के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, ये 4 अंग माने गए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए 33, 40, 20 या 18। तो संचारी जो भाव है ना, संचारी भाव, इनकी संख्या कितनी होती है? 33 संचारी भाव। ये संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर का 33 ये संचारी भाव है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के, जहाँ पर नायक और नायिका के विरह और मिलन इसका वर्णन होता है, वहाँ पर रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। ये श्रृंगार आप याद रखना, ठीक है, श्रृंगार। तो ये श्रृंगार इस प्रकार से लिखाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी हिंदी टाइपिंग में, इसलिए। तो ये श्रृंगार इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है, ताकि आप गलत बिल्कुल नहीं करें। जो श्रा है इस प्रकार से आता है, श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, ठीक है। अब 2 भेद कौन से लिखिए? 2 भेद, एक भेद तो है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये श्रृंगार रस के भेद हैं। तो आज ये 15 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये तो अच्छे से याद कर ही लेना आप अच्छे से। और अगले वीडियो में और भी मोस्ट चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये सारा जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको टर्म फर्स्ट के जो पेपर हैं उसके मॉडल जो टेस्ट पेपर है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में टर्म सेकंड के मॉडल पेपर बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो लास्ट जो एग्ज़ाम्स है उसके मॉडल पेपर में बताऊंगा, वो भी आंसर सहित, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार से वीडियो लगा, समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।